वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद। तो नाजरीन, मेरी और शकील की बात चल रही थी कि जनरेशनल कर्स यानी कि नस्ली लानत जो है, इससे पहले कि हम उसकी रिहाई की तरफ आते हम पहले बता रहे थे कि लानत जो है वो गुनाह का रिएक्शन है। जैसे कि रास्तबाजी यानी कि खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने का रिएक्शन है बरकत। तो मैं चाहूंगा कि शकील आप यहीं से कैरी ऑन करें। जी सर, जैसे हमने पहले लानत को डिफाइन थोड़ा किया कि किस किस तरह की लानत है या किस जो है प्रॉफिट कर्स अगर हम देखते हैं तो वो नबी की लानत है। अगर हम इसकी छोटी सी मिसाल देख लें कि जब नमान कोड़ी जो है वो अलीशा के पास आया, तो जब वो ठीक हो गया अपने उन कोड़ की मर्ज से, तो जो है अलीशा नबी ने उससे कहा कि दरिया यर्दन में जा और गोता लगा। तो वो जो है 7 दफ़ा गोता लगाने की वजह से उसका कोड जाता रहा, लेकिन उसी वो शुक्रगुजारी से वो जो है वो नबी को कुछ देना चाहता था, लेकिन उससे कुछ नहीं उससे लिया, उसने जाने दिया। जो उसका जो है शिगिर्द कह लें कि एजाजी जो था, उसने देखा कि मेरे आका ने जो है वो कुछ भी नहीं इस आदमी से लिया, लेकिन उसके दिल में लालच आ गए। वो जो है वो नमान के पीछे भागा, उसने कहा कि मेरे आका के पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने जो है वो पैसे और कपड़े वगैरह मांगे। उसके दिल में लालच की वजह से भी लानत हमारी जिंदगी में आती। अलीशा को पता चल चुका था कि एजाजी जो था वहां पर पहुंच चुका, लेकिन जब वो उसके पास आया, दूसरा सलातीन उसका गालबन 6वां बाब है, वहां पर लिखा हुआ कि जब 5वां बाब वहां पर लिखा हुआ है कि जब जहाजी वापस आया एजाजी, तो अलीशा ने उससे कहा कि ये तूने क्या किया, तूने ये नाफरमानी किया खुदा की, कि जब मैंने उसे भेज दिया। यानी पीछे जो बात उसकी अलीशा की यही थी कि ये जो नमान कोड़ी का कोड़ा तुझे और तेरी औलाद को सदा लगा रहे। ये है नबी की लानत जो चलती है। अगर डेविल कर्स देखते हैं तो वो इब्लीस की, जब हमें खुदा छोड़ देता है, जब हम उसके हुक्मों को रद्द कर देते हैं, तो खुदा भी हमें रद्द कर देता है। अपने कलाम को हमसे दूर कर ले, अपने जलाल को, अपने रहम को, अपनी कुदरत को जो है हमसे दूर कर लेता है, और फिर वो इब्लीस में छोड़ देता है। जब इब्लीस हमारी जिंदगी में काम करता है तो फिर अजाब आते हैं, कमियां आती हैं, मुसीबत आती है, दुख तकलीफ, ये चीजें इब्लीस की तरफ से कंटिन्यू शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब खुदा की जो है लानत वो नाफरमानी की वजह से आती है। जब हम नाफरमानी करेंगे तो हम इन लानतों के जरिए नीचे रहेंगे। अगर हम मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहूंगा। ओके। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेवल कर्स होती है ना, शैतानी लानत होती है, इसका बेसिक ओरिजिन जो है वो जादूगरी होती है। जी कि जब भी किसी इंसान पर शैतानी लानत करनी होती है तो लोग किसी जादूगर के पास जाते हैं। बाइबल में इसकी एग्जांपल मौजूद है। बलाम का जिक्र है, बलाम जिसको नबी भी कहा गया। जी ठीक है। बेसिकली बलाम जो था वो फालगीर था, पर नबी उसे इसलिए कहा गया क्योंकि गैर को में उसे अपना नबी मानते थे। तो उस दौर में वो जो डिविनेशन करते थे, आने वाले वक्त की बातों की पेशगोई करते थे, उनको ये टाइटल दिया जाता था। तो बलाम जो था वो बेसिकली जो था वो शख्स था जिसको मुकाशफा की किताब में भी कहा गया है कि वो गलत तालीम देने वाला बंदा था। बलाम एक जादूगर था। जी अब उसको बादशाह ने बुलाया कि बनी इसराइल से मेरी लड़ाई है, तो लिहाजा तू फाल खोल, मैं तुझे ये हदिया दूंगा। और उसने क्या किया, उसने कहा चलो चोटी पे चलते हैं, वहां पे 7 मजबे बनाए जाएं। पर उससे पहले बलाम का इनकाउंटर जो है वो खुदा के फरिश्ता से हो चुका था। अब उसे पता था कि अगर मैंने जरा भी को गड़बड़ की मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी। अब खुदा का कलाम जो उसके पास मौजूद था वो ये था कि तू इसराइल पे लानत नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बरकत के नीचे है। इसलिए वो जब भी बोलता था वो लानत नहीं था बोलता, वो बरकत बोलता था। असल में बलाम उन्हें बरकत नहीं था दे सकता। ऑलरेडी खुदा ने उसको बता दिया हुआ था कि इनको मैंने बरकत दी हुई है और तू इनकी बरकत को मेरी मर्जी के बगैर लानत में नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलती है अंडरस्टैंडिंग के तौर पर कि जो डेवल कर्स होती है ना, उसके पीछे जादूगरी इस्तेमाल होती है, और जो गॉड कर्स होती है ना उसके पीछे गुनाह इस्तेमाल। यानी कि जब हम खुदा के वो आदम का हमें मिलता है कि उसने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और गुनाह करवाने वाला सांप था, उन तीनों को जितनी लानतें मिली वो खुदा ने दी। जी कैरी ऑन करें जी। अगर हम इन नाफरमानी खुदा की करते हैं तो हम पर ये लानतें, अगर हम उसकी बातों पर अमल करते हैं तो हमें बरकतें भी मिल सकती हैं। मिलती हैं, मिल नहीं सकती, मिलती हैं हमें, अगर हम उसके जो है हुक्मों पर अमल करते हैं। क्योंकि 27वां बाब इस्तिस्ना 27वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सो तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आइन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अमल करना।
अमल ही ऐसा वो तरीक़ेकार आप कह सकते हैं कि जिसके तरीक़ेकार से हम खुदा के कलाम पर अमल करके जो है वो इन लानतों से बच सकते हैं। वो हमें फिर सरफराजी की तरफ ले जा सकता है, वो हमें बरकत की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर 28वें बाब में फरमा बरदारी की बरकतें लिखी हुई हैं कि तू घर में आते भी मुबारक होगा, घर से बाहर जाते भी मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, तू मुबारक होगा, तेरा जो रिज़्क है वो मुबारक बरकत पाएगा, तेरा खेत बरकत पाएगा, तू दुम नहीं बल्कि सर कहलाएगा। ये तमाम बरकतें जो हैं हमारी अमल के तरीक़ेकार से जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं। आप इनको अपनी ज़िंदगी में नताज के तौर पर ले सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में काम हो सकते हैं, या ये हमारी जो ज़िंदगी में ये बातें चल सकती हैं। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर खुदा की ये लानतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ही आएंगी। अगर हम उन पर अमल करते नहीं, खुदा के कलाम पर अमल करते नहीं, तो ये लानतें हमारी ज़िंदगी में आएंगी कि हम बाहर जाते भी लानती होंगे और अंदर आते वक्त भी लानते होंगे, हमारी औलाद लानती होगी और वो सदा निशान होगी। इसी 28वें बाब में लिखा हुआ है उसकी 46वीं आयत में, और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। ये देख लें कि सदा निशान, जितनी भी हमारी नस्लें आती जाएंगी दुनिया के आखिर तक, वो सदा खुदा की लानत उन पर निशान होगी। अगर हमें इन लानतों से बचना है या इन लानतों से रहाई पानी है तो हमें खुदा के हुजूर चलना पड़ेगा, उसके बेटे की तलीम पर अमल करना होगा, उसके बेटे के हुक्मों को मानना पड़ेगा, उसके नाम पर जो है हमें ईमान लाना पड़ेगा और नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में लिखा कि जो कोई खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि अगर कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। नए सिरे से पैदा होने के लिए हमें उसके बेटे पर ईमान लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ये यूहन्ना 1:12 में लिखा, बड़ी खूबसूरत आयत है कि जब भी हम ईमान लाएंगे तो हम खुदा यीशु मसीह के साए में रहकर जिंदगी गुजारेंगे। जो लानतें हमारी जिंदगी में आएंगी वो रुक जाएंगी, बल्कि बरकतें हमारी जिंदगी में सीखो। जब आप खुदा यीशु मसीह में बढ़ना, खुदा में बढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आप कहेंगे कि ये लानत, शराब की लानत मेरे खानदान में जो है वो आगे ना चले तो वो नहीं चलेगी। अगर आप कहेंगे कि झूठ की लानत मेरे खानदान या मेरे बच्चों में ना चले तो वो नहीं चलेगी। अगर आप कहेंगे कि लड़ाई की या फसाद की या नफरत की जो लानत है वो ना चलें, वो नहीं चलेंगी। अगर जादूगरी आप करते हैं तो आप जादूगरी को छोड़कर आप बदल जाते हैं तो आपकी नस्लें भी बदल जाएंगी। तो आप कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम में ये जादूगरी हमारे खानदान में या नस्ल में ना चले तो वो नहीं चलेगी। कोई भी इस तरह का फेल अगर हमारी जिंदगी में होता है, अगर हम उनको रोक देते हैं यीशु के नाम से तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अगर हम इस लफ्ज जो को देखते हैं तो जो बहुत चीजों को बयान कर सकता है। जो को आप जितना लंबा करते चले जाएंगे उसमें वो तमाम चीजें आ जाएंगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारी गुफ्तगू में हम आज लानत पर बात कर रहे थे और फिर लानत से रिहाई के बारे में भी मेरे मेहमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया, और हमने दौरान गुफ्तगू इस चीज़ पर बारहा मरतबा जोर दिया कि हमारे एक्शन का जो रिएक्शन है उससे पता चलता है कि हमने कौन से अमल किए हैं जिसके बदले में हमें अजर मिल रहा है। जैसे कि हमने दौरान गुफ्तगू ये बात की कि अगर हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, रास्तबाजी से काम लेते हैं, तो उसका रिएक्शन खुदा की तरफ से ये है कि हमें बरकत मिल जाती है। पर अगर हम गुनाह करते हैं तो उसके बदले में हमें लानत मिल जाती है। इससे पहले कि हम यहाँ से इजाज़त लें तो मैं चाहूँगा कि आप देखने वाले नाजरीन जो हैं होशना टीवी चैनल का प्रोग्राम शुफायत, उनके लिए दुआ में हमारी मदद। ओके, ज़रूर सर। हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदाई कदूस बहरबर के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली बुजुर्ग आसमानी बाप, कादर मुतलिक खुदा बाप, तुझे मोहब्बत है, अपना हाथ अपने बच्चों पर रख और अपनी उस कुदरत को जब वक्त और फासले की कयूस से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में दिखा। खुदा अजीम, आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस वक्त के लिए, इस घड़ी, इस मौके के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मौका दिया कि जो हम खुदा के कलाम को पहुँचा सके दुनिया के कोने कोने तक। जितनी भी जाने या जितने लोग तेरे कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है या इस दुआ को सुन रहे हैं, तो बाप तेरी मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन जिंदगियों से तमाम लानतें जाती रहें और वो खुदा अमल करें तेरे कलाम के मुताबिक और बहुत सी बरकतों को ले सकें, ताकि हम खुदा तेरे नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिल सके। बहुत सी रूहें जो है वो तेरे ताबे हो सकें, पूरी तौर पर वो कनेक्टेड हो सकें। अगर उनकी ज़िंदगी में बुराइयां हैं किसी किस्म की हैं तो वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और उनको ये तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी को बदल कर नए सिरे से पैदा होकर ज़िंदगी में दाखिल हो और वो ये कह सकें कि यीशु के नाम से ये लानतें रुक जाए मेरी ज़िंदगी में। और वो रुकेंगे क्योंकि ये तेरे बेटे के मुंह के बोल हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो वापस मानी तुम्हें देगा।
तो बाप उस्मानी हम जितना वक्त जो इस जगह पर गुजारा, तूने बड़ी मदद और रहनुमाई की, तेरे सारे फजल रहम तरस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओशना टीवी के लिए तुझसे बरकत, दिन दुगनी और आशुगनी तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तेरे खादम के लिए जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है उसके लिए तुझसे बरकत, सलामती, तंदुरुस्ती को चाहते हैं कि अपने बंदा को बाकसरत इस्तेमाल कर ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। तो नाज़रीन, फिर दोबारा हम इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे, और मैं आपको याद दिलाता चला जाऊं कि इसका पार्ट 2 मैं शकील साहब के साथ करूंगा। देखते रहें होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दें। आमीन।